देख आज रक्षाबंधन के त्योहार है मेरी भाई बहन मेरी कलाई में राखी बांधने आज तो रखिया है मिट्टी आओ थोड़ी रखिया है मैं रक्षाबंधन अरे वो है थोड़ी देर में बैठा होगा मेरी बहन आ जाए तो मुझे बताना आशीर्वाद है मैं फर्स्ट पास आ चुकी हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है बड़ी खुशी की बात है बहन मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरी बहन पढ़ लिख कर होशियार हो जाए ताकि ये गांव वाले मुझे ताने न मार सके बहन। अच्छी बात है अच्छी बात बड़े भैया माता नहीं दिखाई दे रहे अरे बोलाए क्या हाँ बुलाओ आज जल्दी दीदी आए हाँ तेरी पढ़ाई क्या समाचार है? सब बढ़िया चल रहा है। पहली में तो आगरा चली गई थी मोराना बस सिटी में पढ़ती थी इसीलिए तुम्हें तुझे देख आज राखी का त्योहार है। हाँ अच्छा राखी का त्योहार है देख कुछ से मैंने राखी का पैसा दिए अम्मी का पैसा दिए ठीक है ये लेके बोला कि मैं जाके तुरंत लेके आओ ठीक है तुरंत जा
ये बहुत बेकार हो गया। सारा मिठाई खा के खाए, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं बहन, आज ये तेरा भाई तेरे ऊपर बहुत खुश है। बोल इस रक्षाबंधन की उपलक्ष्य में तू क्या मांगना चाहती है? आज जो अपने भाई से जो कुछ मांगे तेरा भाई तुझे सब कुछ देने को तैयार है। बोल क्या चाहिए तुझे? बड़े भैया, बचपन में माँ बाप गुजर गए, आपने माँ बाप का प्यार दिया, मुझे पढ़ाया लिखाया, आखिर मुझे क्या चाहिए? किसी चीज की मुझे कमी नहीं है भैया। जहाँ राखी बंधाई की बात है, समय आने के मैं आपसे मांग लूंगी। समय आने का चलिए, जाओ तुम लोग बहन खा पी के आराम करो, मैं आ रहा हूँ। अच्छी बात है। ठीक है। समय बात की याद आती है तो मुझे भी बहुत गम होता है कि अगर आज मेरे माँ बाप होते तो मैं भी एक इंसान कहलाता दोस्तों। लेकिन मैं अपनी बहनों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। माँ बाप का प्यार हमेशा देता चला आया हूँ और जब तक जीऊंगा देता ही रहूंगा। सलाह में उसके बाद बाहर से आऊंगा, अपने बहनों से मुलाकात करूंगा। उसके बाद मेरी बहन कॉलेज चले जाएगी, फिर मैं कंपनी से घर, घर से कंपनी आता और जाता रहूंगा दोस्तों। तमाम दूर दराज से आए हुए नौटंकी खेला देखने वाले शौकीन भाइयों को, साथ ही साथ बारात में आए हुए सभी सोने वाले भाइयों को हमारी तरफ से और हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप लोगों को नमस्कार पहुंचे। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा और हमारे परिवार का परिचय लीजिए। मैं जिला मुरादाबाद, गांव मायापुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम राजेश किसान है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम आकाश कुमार है। उससे छोटा एक भाई है जिसका नाम शेखर है। मेरी पत्नी है, उनका नाम श्रीमती माया देवी है। और मेरी पत्नी के गोद में एक 3 महीने का बच्चा है जिसे हम लोग प्यार से मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। छोटा भाई आकाश आगरा में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उससे छोटा जो शेखर है यही मुरादाबाद सिटी में अपनी पढ़ाई कर रहा है। मेरे पास थोड़ी सी खेती है, उसमें किसानी कर लेता हूँ और उससे जब फुर्सत मिलता है तो गांव में जाकर के, शहर में जाकर के, बाजारों में जाकर के मेहनत मजदूरी ईटा गारा का काम करता हूँ। लेकिन अपने भाइयों को किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता हूँ। शिक्षा बहुत अनिवार्य है दोस्त। जिसके पास शिक्षा नहीं उसके पास कुछ भी नहीं है। आए दिन मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे दोनों भाई पढ़ लिख करके एक अच्छे पोस्ट पर जाएं, उस
उससे हमारा और हमारे परिवार वालों का नाम रोशन होगा। लेकिन छोटा भाई आकाश फोन किया था कि भैया मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या करूं दोस्त, मेहनत मजदूरी करके कैसे भाइयों को पढ़ा रहा हूं उसको मैं जानता हूं। भाइयों को किसी बात की तकलीफ नहीं होने देता हूं, मैं खुद दोनों पुरानी तकलीफ सह लेता हूं, खा लेता हूं। आज सुबह मैं काम पे निकला हूं, शाम होने को आया है, कहीं मुझे कोई काम भी नहीं मिला। आज गरीबी बहुत लाचार होती है दोस्त। किसी शायर ने कहा है कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। या मालिक, या परमात्मा, आखिर तू मुझे दुनिया में किस लिए पैदा किया है मालिक? अरे इस जिंदगी से तो मुझे मौत क्यों न दे देता परमात्मा, मुझे मौत क्यों न दे देता? सोच रहा हूं घर चला जाऊं। घर जाने से पहले एक साथी है बेचारा, पता नहीं कहां रहता है, कहां जाता है, कहां काम करता है। थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूं, आज आ जाएगा, मुलाकात कर लूंगा, तब यहां से जाऊंगा। और सब ठीक तो है ना? बल्कि भैया आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार एकदम खुशहाल हो गए। भैया अब आप कहिए भैया, आखिर आपको जब देखता था आप हमेशा खुश नजर आते थे, आज एक गमगीन चेहरा, उदास, आपकी बात क्या है भैया? उदासी का कारण जानना चाहते हो लोग? भैया तो उदासी का कारण कोई ज्यादा कुछ नहीं है। उदासी का कारण यह है लोकुस कि आज मैं सुबह काम की तलाश में निकला हूँ, अच्छा शाम होने को आया है, कहीं मुझे कोई काम नहीं मिला लोकुस। नहीं मिला? नहीं, काम नहीं मिला, इसीलिए उदासी का कारण है, और कोई कारण नहीं है लोकुस, यही लिए उदासी है। इसीलिए मैं कहता हूँ भैया आप नाके के भरोसे मत रहा करो। आप नाके पे जाते हो, नाके पे ज्यादा काम मिलता नहीं, मिलता है तो पतले आदमी को होते हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है। आप मोटे हो, सही, आप ऊपर चढ़ोगे तो सारा कहीं जीना सीना लेके नया जीना नीचे चले गया तो मिस्त्री भी गया। और आप चले गए थे, जो हमारे चच्चा नहीं है सामने बैठे हुए, हाँ, इनके यहाँ गए तो हमारे नाटे काका है, नाटे का काका के यहाँ मिल गया हमको काम। अच्छा, उनका घर हो रहा था पलस्तर, ठीक, तो बोले यार लोग कुछ क्या करोगे, घूम रहे हो? बोला हाँ काका यार घूमता है तो बाटे। हाँ, कह रहे यार तेरे गाँव के अंदर हम क्या काका 350 कह रहे रखिए। अच्छा, कहे भैया 4-5 दिन से हुए क्या टाइम, 400 रुपया होल के बाद संख्या मुर्गों। भाई साहब अगर मनई का और काम हो तो हम को बिहार से लिया चले भाई। अब लिया तना लिया चलो कोई परसों चले कोई बताया। ठीक है, परसों चले, लेकिन बिक्री चाहे जाऊं करे परी करब कुल। आज सीसी बीन पड़ी ना। अच्छा अच्छा, नीचे नहीं ऊपर नहीं है। ठीक ठीक ठीक, तो भैया हाँ आवा चलिए। हाँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, बाद में गुजारते। हाँ, तुम्हारी भाभी पूजा करती होगी ना, चलो आइए चलो। आओ। क्या बाबू? तभी 2-4 दिन से डाउट ग्लूकोज दवाई बढ़िया
बढ़िया से करवा ले, नहीं गड़बड़ा जाए बच्चे। भैया ये हमारे बारात मालिक का कहना था और हमारे नाटे का क्या करो, जो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग वाले बड़े भैया आए हैं ना, इनका भी कहना था यदि आपके बड़े के भैया आएंगे तो इनके मुखार में से एक ज्यादा नहीं बाबा साहब की गीत सुनवाते चलना भैया। बस एक की बाबा साहब का गीत सुना मत चलो, हमारा चेहरा एकदम खुश हो गया, तबीयत ये खुश सही हो गया। अच्छा अच्छा,